पहली मैं सुमिरो गणेश लाए गणेश लावो जेला सबो जग जानथी। पहली मैं सुमिरो गणेश लाए गणेश लावो जेला सबो जग जानथी। दूजे सुमिरो दीदी ए दे भोला लावो। गढ़ हाँ नगरी जी। उज्जैन कहत लागे, हाँ जी। राजा के सुघ्घर रंग महल में लइका ह जन्म धरे हे। आओ जब लइका ह जन्म धरे त रानी रूप राय कहत लगे का कहा जानत हस? हाँ। महाराज स्वामी मोर एक ठन बात ल मानतेस कहत हे। 56 गढ़ नगरी म छट्ठी के न्योता ल भेजतेस त गढ़ नगरी के मन जुरिया जतिस त मोर लइका के छट्ठी ल मना डरतेव कहत हे। सामदेव वाले प्रसंग है जेमा अलग अलग खंड है, 9 खंड के कथा है। जन्म प्रसंग है, विवाह प्रसंग है, वैराग्य प्रसंग है, भिक्षा प्रसंग है, ओखर बाद जोगी प्रसंग है। तो ऐसे करके अलग अलग कथा ह चलथे। गढ़ नगरी उज्जैन में एक महाराज आ रही थी। वो महाराज एक फल देथे राजा भरथरी ला कि ये फल ला राजा ते खाबे और जो ये फल ला खाही वो अमर हो जाही। वो रानी पिंगला ला देथे। अब रानी पिंगला के जो प्रेम प्रसंग है वो सेनापति के साथ तो वो होला देथे। वो एक नर्तकी वैश्या के साथ ओकर संबंध रही से बोला दीस। अब जो वैश्या रही से वो सबसे ज्यादा प्रेम करे राजा ला। जब राजा भरथरी वो फल ला देखथे तो वो बहुत ज्यादा दुखित होथे। तो प्रेम में धोखा पा के राजा के मन में वैराग्य आ जाथे और वो सारी चीज ला त्याग के वैराग्य के लिए निकल जाथे। संगवारी हो जय जोहार। आज हमारे स्टूडियो के पहुना हैं प्रांजल सिंह राजपूत। मैं प्रांजल भाई के बहुत बहुत स्वागत करत हूँ। और प्रांजल भाई हमार छत्तीसगढ़ के एक ऐसे उभरता सितारा है जिन हाँ भरथरी गायन में खास पहचान बनाए हैं। अभी तक हमन संगवारी हो जैसे सुनत आत रहन कि भरथरी ला महिला में ज़्यादा प्रचलित है, महिला गायिका रहते। फिर प्रांजल हा भरथरी में एक नया पहचान बनाए हैं। तो प्रांजल भाई, ये जो यात्रा है भरथरी गायन की आपके, आप बहुत कम उम्र में इस दिशा में आगे आए हो, तो एकर प्रक्रिया ला कैसे आप पहचाने हो, एकर प्रति आपके कैसे रुचि जागीस और गुरु शिष्य के का प्रचलन है, कैसे सीखे हो, काकर से सीखे हो, बताहू हमारे दर्शक मन ला। सबले पहली तो ये पॉडकास्ट के देखैया जम्मो दर्शक ला मोर जोहार है, प्रणाम है और साथ ही साथ आप मन के धन्यवाद है सर कि मोला धन्यवाद। आमंत्रण करे। और रही बात लोक गाथा भरथरी में प्रवेश के, तो शुरू से बचपन से मोर रुझान कला संस्कृति के लिए रहे है। तो मोर बस यही रहा है कि कुछ अलग करना है। अब अलग करे के दिशा में का करे जाए, तो जब मैं रायपुर आया हूँ पढ़ाई करे बर, तो वो समय बीएससी करे हूँ, एमएससी करे हूँ, फिर बीएड करे हूँ। ओखर बाद रही से कि अब कुछ लोक संगीत करना है, पारंपरिक शिक्षा ओखर लेना है। तो कमला देवी संगीत महाविद्यालय से मैं लोक संगीत में 2 साल के डिप्लोमा करे हूँ। बोला करत करत लोक गाथा भरथरी के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानकारी मोला जाने ला मिली, सुने ला मिली से। और संगीत जब रही से तो 2017-18 में मैं संगीत सीखना शुरू करे रहे हूँ गुरु माँ जयश्री नायर जी के द्वारा। तुमन जो संगीत के शिक्षा दीस, तुमन बोलिस कि बेटा तोर आवाज़ में जो भरथरी है वो ज़्यादा सूट करही। लेकिन ऐसे रही ना कि 4 लाइन के अलावा 5वां लाइन हमला भरथरी के पता नहीं रही तो से। संगीत जो शिक्षा आप लेते रहे हो, उमा छत्तीसगढ़ी संगीत के लेते रहे हो कि ऐसे शास्त्रीय संगीत या हिंदी? शास्त्रीय संगीत के बेसिक शिक्षा रही से, सुर वगैरह, सरगम, जी। अलंकार, पलटा वो सब सीखत रहे हो। लेकिन कुछ कुछ इति तिति व्यस्तता रहे, कॉलेज के पढ़ाई रहत रही से। तो और एनसीसी में रहे हो तो वो एक लंबा दौर रही से कि कैंप जाना, आरडीसी जाना, तो वो कारण से काफ़ी कुछ कंटिन्यू नहीं हो पाइस। लेकिन जब लोक संगीत डिप्लोमा करत रहे हो तो मन में ख्याल है इसकी भरथरी जो विधा है ओखर बारे में जानकारी इकट्ठा करे हो। तो छत्तीसगढ़ में देखो महिला प्रधान शैली रही से, स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे जी, मोर गुरु माँ परम आदरणीय रेखा जल छत्री जी। मैं क्यों पूरा महिला प्रधान शैली है, मैं कहीं गाँव तो मोर विरोध होना शुरू मत हो जाए, ये चिंता के विषय। तो काफ़ी कुछ रिसर्च शुरू करे हूँ तो पता चली इसकी जो गाथा है उज्जैन में भी चलते, पश्चिम बंगाल में भी चलते, कुछ राजस्थान के अंचल में भी चलते और वहाँ के जो शैली है वो पुरुष प्रधान शैली है। फिर यहाँ आदरणीय तीजन बाई जी का ना मुलाकात हो रही से, कुलेश्वर ताम्रकार गुरु जी का ना मुलाकात हो रही से, तुमन समझाइस कि नहीं बेटा एखर इतिहास ऐसे ऐसे है, जोगी मन गात रही से तो तेला गा सकत हस, अच्छा विधा। तो वहाँ से लोक गाथा भरथरी की मोर शुरुआत हुई सब है। तो शुरुआत के समय में फिर आप गुरु के चयन करे हो, कैसे करे हो, गुरु से कैसे मुलाकात हुई, कौन है गुरु आपके? गुरु जैसे कि मैं पहली बताया हूँ, परम आदरणीय रेखा जल छत्री जी मोर भरथरी के गुरु है। जब लोक संगीत करत रहे हो ना तो वहाँ मैं सोचो कि कैसे मुलाकात हो ही। और वही टाइम कोरोना के समय तो लॉकडाउन रही से, तो मैं मोबाइल में बस सुनत जाऊँ। उखर मन के बहुत पुराना टी सीरीज में रिकॉर्डिंग हो रही से, तेन ला मैं सुन सुन के भरथरी सीखना शुरू करे। बोलते ना कि एकलव्य की भांति देख के सुन के बस वही सीखत रहे मैं।
फिर 2021 में मुलाकात हुई इस माँ कना, तो मैं माँ कना बैठे मैं क्या माँ मोला ना भरथरी चाहिए मैं के हूँ, मोला भरथरी के दीक्षा आपसे लेना है। काबर की जतका भी अउ वरिष्ठ मन रही से उखर कहना कि अभी एके जन है हस्ताक्षर कलाकार में, तो यदि तोला सीखना है सही ज्ञान रेखा जलछत्री जी का नहीं मिली, तो वहाँ गए वो बोलिस कि ठीक है बेटा पहुँचबे तेहा। फिर ऐसे रिसे कि बीच में एक मूवी के ऑफर आ गए छत्तीसगढ़ी फिल्म के, अब वो में ध्यान बढ़ जाते, तो लोक विदा थोड़ा कहीं ना कहीं छूट जाते व्यस्तता के कारण। तो फ़िल्म करे के बाद फिर मैं माँ के घर पहुँच्यो कि माँ मोला सीखना ही है आपसे। तो काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा करके गे रहो मैं यहाँ। तो माँ खुश होई से कि चलो पहली बार कोई पहुँची से सीखे बर तो खाली हाथ नहीं आए हैं। कुछ जानकारी इकट्ठा करके लाए हैं कि का होथे भरथरी, कैसे होथे। तो मैं रेखा जलछत्री जी ला फिर गुरु बनाया हूँ। गुरु तो मानत रहे हूँ, लेकिन एक पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा के जो शुरुआत रही से वो 2023 से करे हूँ। तो वहाँ रह के सीखे हो का कतका समय लगी सीखे में? सीखे के तो पद्धति ऐसे कि अभी भी चलत है। अभी भी उखर मंच के माध्यम से सीखत रहित हूँ, माँ के साथ भी प्रस्तुति देत हूँ। मोर खुद के मंच है लोकरागी भरथरी संस्था तो कब भाटापारा। से आए हो आप मंच में? मंच में मैं 2023 आगे रहा हूँ। अच्छा। माला तो सुन के 2020 से ही सीखत रहे हूँ। फिर 2023 में जब प्रत्यक्ष रूप से माँ से जुड़े हूँ, तो माँ प्रस्तुतिकरण से इतना खुश हो गए रिसे मिले जब गेरे हों तो कि बोलते कि नहीं तोला मैं जल्द से जल्द मंच में उतार हूँ। तो अपन ही मंच रिसे पुरखा के सुरता जुलाई 2023 में जो शहीद स्मारक भवन में हो रही से वहाँ 15 मिनट के समय तेमा माँ 5 मिनट अपन गई से और 5 मिनट के समय मोला दी से पूरा जनता के सामने कि ये मोर शिष्य है और पहली लड़का है छत्तीसगढ़ में के सीखे के बाद मंची प्रस्तुति करा थे। तो वहाँ से मोर सिलसिला शुरू हो रही से। प्रांजल भाई, जैसे आप हमारे सामने बैठे हो, आपके हाथ में बाजू में करताल है और आप सुतवा पहन के बैठे हो, तो करताल के साथ जो भरथरी के गायन होते, तो हमारे दर्शक मन ला कुछ पद सुनाना चाहूँ। तो सुनाऊँ हूँ ज़रूर, लेकिन शुरुआत ऐसे हमन मानथन कि कभी भी हमन कुछ शुरुआत करथन मंच में चढ़थन तो ज़्यादातर मंच में ये तो कि पहली वंदना गणेश जी के होथे, परम गुरु मन के होथे। तो का थे? बोल महाकालेश्वर भरथरी महाराज की जय हो। पहली मैं सुमिरो गणेश ला, ये गणेश ला वो जेला सबो जग जानथे। पहली मैं सुमिरो गणेश ला, ये गणेश ला वो झेला सबो जग जानथे। दूजे सुमिरो दीदी ये दे भोला ला वो, दूजे सुमिरो दाई ये दे भोला ला ना। वो कर सही नहीं है दानी कोनो वो बाई ये दे जी। वो कर सही नहीं है दानी कोनो वो बाई ये दे जी। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ वो हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ वो हाथी रोवे हाथी सारे माँ। मोरे रानी है वो महलो मरोवे, मोरे रानी दीदी महलो मरोवे। मोरे राजा रोवे दरबार माँ बाई दे जी। मोरे राजा रोवे दरबार माँ बाई दे जी। तो ये तरीके से मन हम मंच में शुरुआत ये करते जो हैं। शैली है गायन के आपके, एक खास धुन और लय में जो आप मन गाते हो, एला भी कहाँ से ये स्वीकार करेगे है या कैसे यहीं से एकर आविष्कार हुए धुन के कि एला कहीं से ले गए है? जैसे आप बतात रहे हो कि उज्जैन से और मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से हो ये ये एक शैली आए है। लोक शैली, लोक परंपरा शैली। और छत्तीसगढ़ में ये जो तरीका, ये जो शैली है, एक हर माने जाते कि सूरज भाई खांडे जी हा एला रोचक तरीका से प्रस्तुत करिस और प्रस्तुत करे के बाद वो स्तर में भी एक हर छाप ला छोड़ी से। लेकिन जब हमन लोक गाथा भरथरी के बात करथन तो मूलतः ये गाथा देखे जाते उज्जैन के राजा भरथरी के कथा है। लेकिन ऐसे ही कुछ कुछ जगह पे लिखे भी है और कुछ हमारे सियान मन बताते कि जब पश्चिम बंगाल के जोगी मन हा, नाथपंथी जोगी मन हा वहाँ से भ्रमण करत छत्तीसगढ़ होवत उज्जैन जावे, तो मन हा राजा भरथरी के किस्सा ला सुनावत रही से। तो उखर से सुन के का होथे कब जोगी मन आथे तो पहली तीसरा कि हाँ जोगी मन है मतलब बहुत मान्यता रहा है उखर मन के मतलब माने, तो बैठ के सुने। तो सुन के का होथे मौखिक परंपरा से ये गाथा ला यहाँ भी स्वीकार करेगी से। तो स्वर्गीय सूरज भाई खांडे जी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खर ख्याति प्राप्त करी से। मोर गुरु माँ परमादरणीय रेखा जलछत्री जी भी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ और हस्ताक्षर कलाकार है जिन भरथरी में काम करत है। तो ये जो शैली है रेखा जी से आप गुरु माँ से सीखे हो, तो एमा
कतका झन लगथे स्टेज में प्रोग्राम देत समय, कतका कलाकार की जरूरत पड़थे? जैसे हमन पुराना परंपरा ला देखबो तो पहली तो कुछ नहीं रहा रहिसे, बस बांसुरी रहा है वो मा गात रहिसे या एक तारा धर के गात रहिसे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलत गिसे तो लोग ला लोक संगीत से ज़्यादा जोड़े बर काबर आज के समय यदि आप कथा बस सुना हो तो कोई कथा नहीं सुने, ओमा रोचकता उत्पन्न करे बर हारमोनियम, तबला, ढोलक, बेंजो, मंजीरा, घुंघरू, बांसुरी, कुछ जगह पे मोहरी भी हमन ला दिखेल मिलथे। तो ऐसे लोक वाद्य के प्रयोग करे जाथे और हमन ह जब करथन तो हमन हाथ में करताल रखे रहिथन, करताल। तो वो भी जरूरी रहिथे। तो भरथरी राजा भरथरी के वैराग्य के कथा है एमा, कोन से भाग ला लेथो? एमा सुने हो मैं है कि कपिला अउ का साम ऐसे कुछ अलग-अलग। ये माँ 9 खंड के गाथा है। यदि हम अच्छा। भरथरी चरित ला देखबो तो ओकर जन्म से लेके वो सन्यास धारण करिस वहाँ तक अलग-अलग खंड हे। हम कथा यदि बात करबो तो कथा में भी भिन्नता है। अलग-अलग जो कथाकार है वो अपन-अपन शैली और अलग-अलग कथा भी प्रस्तुत करथे। जी। तो सबसे ज़्यादा हमन छत्तीसगढ़ के अंचल में हन और छत्तीसगढ़ के तर्ज में बात करबो तो यहाँ साम देवी और राजा भरथरी के कथा प्रधान हे। अच्छा। जो साम देवी रहिस हे वो राजा के जब जन्म होथे राजा भरथरी के तो ओखर नामकरण करे जाथे। ओखर माता जो रहिथे रूपदेई वो महाराज ला कहिथे महाराज। एक तो चौथापन में हमर लइका होहे तो छप्पनगढ़ नगरी ला बुला डर नेवता भेजा डर तो नामकरण करबो। काशी ले पंडित आथे, काशी के पंडित ह जब नामकरण करथे बोलथे एखर नाम ह राजा भरथरी रही, लेकिन 12 बरस के उमर में ह योगी हो जही। अब योगी होए से बचाए बर रानी का करथे कि काय उपाय बोलथे एके उपाय है कि जैसे जल्द से जल्द एखर 12 वर्ष के पहले एखर विवाह करबे। विवाह होथे रानी साम देवी का ना। साम देवी के साथ जब विवाह होथे तो सुहाग रात के समय रहिथे। अब जैसे राजा पैर ओमा धरथे पलंग के ऊपर तो पलंग टूट जाथे। अब पलंग काबर टूटिस एखर राज रानी साम देवी ले पता है, लेकिन वो राजा भरथरी ले नहीं बताए। वो बोलथे दिल्ली नगर में मोर बहन है पिंगला, वो ह तोला राज बताहे। और अंततः राज ये रहिथे कि साम देवी ह राजा भरथरी के पूर्व जन्म के माँ रहिथे। तो वो सती रहिथे, सती स्त्री रहिथे और माँ है वो नाम से कि एक माँ और बेटा के बीच सहवास के जो क्रिया वो संभव नहीं हो सके सत्यता के कारण, वो नाम से पलंग टूटे रहिथे। जो कि 7 अलग-अलग जन्म ले के बाद रानी पिंगला ह जब गढ़ नगरी नागपुरा में फुलवा के नाम से अवतरित होथे तब वो राजा भरथरी ला कथा बताथे कि वो तोर पूर्व जन्म के माँ है। ये चीज ला राजा सुनथे बोलथे कि यदि वो पूर्व जन्म में मोर माँ है तो यहू जन्म में ओला माँ ही मानहूँ। ऐसे करके वो सारा चीज ला त्याग के वैराग्य निकल जाथे। लेकिन हमन यदि उज्जैन के तर्ज में बात करन, पश्चिम बंगाल के तो तर्ज हमारे में, यहाँ के भरथरी गायन में यही वाला भाग हाँ ले। ये भाग मूल रूप से यही भाग चलथे। अच्छा। नाटक यदि करथे तो नाट्य विधा में का होथे पिंगला प्रधान हो जाथे। पिंगला के कथा ये है कि गढ़ नगरी उज्जैन में एक महाराज आ रही थी। वो महाराज एक फल देथे राजा भरथरी ला कि ये फल ला राजा ते खाबे और जो ये फल ला खाही वो अमर हो जही, ओकर सौंदर्य सदा बने रही। अब राजा भरथरी रहा तेन रानी पिंगला का ना बहुत ज्यादा माया करे, बोलथे कि मैं हा खाहूँ तो कोई मतलब नहीं, मोर रानी सदा ओकर सौंदर्य बरकरार रहे। वो रानी पिंगला ला देथे। अब रानी पिंगला के जो प्रेम प्रसंग है वो सेनापति के साथ कुछ कुछ जगह पे हमन पढ़थन तो नाई के भी उच्चारण वहाँ करेगे है। तो बोलथे कि ओला दिस। अब सेनापति बोलथे कि ये फल मोर खाए के कोई मतलब नहीं है, वो एक नर्तकी वैश्या के साथ ओकर संबंध रही से तो वो होला देथे। अब जो वैश्या रही से वो सबसे ज्यादा प्रेम करे राजा ला, राजा के लिए मोहित रही से। अब वो जाके राजा भरथरी ला फल देथे। जब राजा भरथरी वो फल ला देखथे तो वो भौचक्का हो जाथे कि ये फल है तुम मोरे दे है, अब मैं तो रानी पिंगला ला दे रहा हूँ, ये फल एखर तक कैसे पहुंचिस। तो पूछते कि तोर कना कैसे, तो बताते कि मोला ये दिस, ओखर कना कैसे मोला ये दिस। तो सारा कथा जब राजा भरथरी ले पता चलथे तो राजा भरथरी है बहुत ज्यादा दुखित होथे कि जेन रानी ला मैं इतना प्रेम करथूं जेखर कारण से मैं अपन भाई ला देश निकाला कर दे हूँ, वो रानी आज मोला धोखा देवत है। तो प्रेम में धोखा पाके राजा के मन में वैराग्य आ जाथे और वो सारी चीज ला त्याग के फिर वैराग्य के लिए निकल जाथे। ये कथा सबसे ज्यादा पूरा हिंदी बेल्ट जितना क्षेत्र है वहाँ प्रचलित होते। और यहाँ वो मात्र प्रसंग हमर है। हम साम देवी वाले प्रसंग है जेमा अलग अलग खंड है, 9 खंड के कथा है। जन्म प्रसंग है, विवाह प्रसंग है, वैराग्य प्रसंग है, भिक्षा प्रसंग है, ओखर बाद जोगी प्रसंग है जेमा राजा भरथरी हा गोरखनाथ जी ला अपन गुरु बनाथे। तो गुरु बनथे बोलथे कि खाली पीली तो गुरु नहीं बनाओ, कुछ दक्षिणा दे लगी। तो ऐसे करके अलग अलग कथा हा चलथे। तो ये गायन में प्रांजल भाई जैसे एक प्रकार के पूजा जैसे है पंडवानी के तरह, तो एमा कोई परंपरा भी है क्या, कुछ रिचुअल्स भी है क्या, कुछ ऐसे गुरु शिष्य बनाए के नियम रहते? नहीं, गुरु शिष्य बनाए के नियम तो यही रहते। मैं कहता हूँ यदि आप गुरु कोई ला बनाए हो तो एक बार कोई ला गुरु बना ले तो मरद दम तक
वो गुरु के इज्जत करो, मान सम्मान करो। काबर के आजकल ऐसे हो जाते है कि हाँ सीखना है गुरु बना लेन, 4 ठन मंच चढ़े के बाद ऐसे ऐब आ जाथे, ठीक है ना मैं तो खुद से सीखे हूँ, तो वो कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि सीखत हन गुरु से तो ओकर इज्जत ताउम्र करो, जब तक आपके जान में जान है तब तक गुरु परंपरा ला ये तो बरकरार रखो। मान्यता वाली बात है, आप नीतिगत बात करत हो। मैं कहा तो जैसे आप गुरु बनाओ तो एमा कोई प्रक्रिया गंडा मानथे, जैसे कई गुरु कई तिलक लगाथे, कई पूजा हाँ, करथे, क्या जैसे दक्षिणा नेहा लेथे, कैसे कुछ का? नहीं, गुरु तो दक्षिणा कभी नहीं मांगे, हुँ। मतलब उखा रहिथे कि बस यदि कोई शिष्य हमर हे तो जो शैली हम प्रस्तुत करत हन वो शुद्धता के साथ वो शैली ला वोहा अलग अलग मंच में प्रस्तुत करे। तो जब मैं यहाँ रेखा माँ से मिले रहो तो मैं एक अपन तरफ से जो मोर से बन पड़िस, कुछ रुपया फल एक कपड़ा ऐसे करके माँ ला सौंपे हूँ। माँ ह एक तिलक लगई से अपन कुछ मंत्रोच्चार रही से वो करी से, और वहाँ से मोर गुरु परंपरा हा प्रारंभ हो रही से। तो आपके अलावा अऊ किसी से है क्या एमा कि आप अकेले रहो? नहीं, पुरुष विधा में मोर गुरुमा बोलथे कि ते पहली लड़का है जो सीखे के बाद मंची प्रस्तुतियाँ भी देत हस लगातार। ओखरा अलावा और भी कलाकार मन हे छत्तीसगढ़ में। वरिष्ठ में यदि हमन बात करन त किरण शर्मा दीदी हे, जेन माँ के बहुत वरिष्ठ छात्र हे, अच्छा, शिष्या है, वो सीखत हे। तो हु गाथे भरथरी? हाँ, वहु गात हे दीदी हाँ। और संगे संग अभी यदि हमन बात करन तो हिमानी वासनिक जी हे, वो भी मोर समकालीन हे, तो वो भी अभी सीखत भी हे दीदी, और मंची प्रस्तुति भी देत हवय। ये गायन बहुत पुराना है, के साल हो गए होही छत्तीसगढ़ में गायन ला के गायन शैली ला? शायद यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो केवल छत्तीसगढ़ के तर्ज में तो 25 साल ही मानबो 25 साल। अभी तक। लेकिन ये लोक परंपरा है लोक जिन्हा परंपरा के जैसे समय अपन मानबो तो कतका हो गए होही? लोक परंपरा के समय निर्धारण नहीं किए जा सके, काबर ये मौखिक परंपरा है, एक अच्छा। पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी है। जैसे मोर गुरु माँ अभी लगभग 45 साल से ऊपर हो गए वो मंच में प्रस्तुति देते, लेकिन वो अपन नाना जी से सीखे रही से। हुँ। अब ओखर नाना जी जब मोर गुरु पीढ़ी माँ दर पीढ़ी पीढ़ी दर चला। पीढ़ी एक दूसरे से हस्तांतरित होते मौखिक परंपरा के अनुसार। अब हमन हिंदी साहित्य के तर्ज में देखबो तब हमन ला लेखनी मिलथे कि हाँ का कथा कैसे है। लेकिन लोक साहित्य के जब बात करथन तो लोक साहित्य में ज़्यादातर परंपरा ह मौखिक ही रहिथे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होत रहिथे। तो पुरुष में केवल एकमात्र आप शिष्य हो रेखा दीदी के? हाँ, गुरु माँ के शिष्य में हूँ, हाँ। और मैं जितना रिसर्च करे हूँ, मैं पढ़े हूँ, तो रायगढ़ साइड के एक बाल मुकुंद पटेल जी हैं, उमन भी भरथरी के एक वीडियो एल्बम निकाले रही से, वो मन भी गात रही से। और राम कुमार जी हैं, उमन भी भरथरी के तो जानकार जैसे रखत रही पंडवानी और से। भरथरी चलत है प्रांजल जी छत्तीसगढ़ में, तो एकर अभी जनता से कैसे मिलत है, एकर प्रतिसाद कैसे मिलत है? मतलब आप देखो प्रोग्राम तो एकर बहुत डिमांड है कि अभी बाकी गीत संगीत के माहौल में दबत है, लुप्त होवत है। नहीं, लोक कला लोक परंपरा ला लोगन के बीच आए में समय लगथे, लेकिन जब हमन प्रस्तुति देथन तो ये ध्यान देथन कि हमन कोई भी तरीका के में विशुद्धि शामिल ना करन। काबर कि आजकल हर कोई ला नाच गाना चाहिए, अब हमन नहीं बोलते बताथन पहले कि भाई ये शर्त है, तब हमन वहाँ प्रोग्राम करबो। हमर कथा शामिल रही। अब रोचकता बढ़ाए बर हमन भजन शामिल करथन, छत्तीसगढ़ के कुछ गीत संगीत शामिल करथन। लेकिन अब ऐसे है कि कोई बोलही कि एक ठो किस्सा है मोला याद आथे, मोला कार्यक्रम आए रहिसे, तो कार्यक्रम में सारा चीज़ बातचीत होगे कि इतना इतना आपके पेमेंट रही, मतलब मैं जो पेमेंट सोचत रहे ओकर से ज़्यादा मोला पेमेंट सामने वाला ऑफर करिस। फिर बात बोलथे कि भैया संग में डांसर धर क्या हूँ? तो मैं क्यों भाई ते कहाँ देख डरिस, और ते कब देख डरिस कि लोक गाथा भरथरी गाथा विधा में डांसर के कोई काम ही नहीं है। काम ही नहीं। जो भी है कथाकार है वो एक भाव प्रदर्शन मंच के माध्यम से करथे, लेकिन अलग से डांसर नहीं रखे। तो बोलथे कि नहीं हमन देखे हन कुछ कुछ लइका मन ह करथे, गाथे भी ओकर संग आघू पीछू डांसर ही थे। मैं क्यों भाई ते वही लइका मन ला बुला ले। मैं अपन जो गुरु परंपरा में सीखे और जो शुद्धता के साथ काबर मोला लोक कला में सेवा करना है। ये नहीं कहा हूँ कि केवल सेवा, काबर यदि 4 झन में टीम लेके चलत हूँ तो पैसा भी ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं कि पैसा के कारण में हाँ कला परंपरा जो संस्कृति चले आथे वो संस्कृति ला दूषित करो। तो वो म हमन गाथन, और हाँ गीत संगीत जोड़थन, जैसे भजन जोड़थन। उज्जैन की कथा है तो महाकाल प्रधान हो जाते, अब महाकाल प्रधान होइस तो शिव भजन तो आना ही आना है। ऐसे करके अलग अलग प्रसंग के अनुसार कथा ला मन जोड़त जाथन, गीत संगीत ला भी जोड़त जाथन। तो राजा भरथरी के एकाध प्रसंग ला सुनाहू का हमर दर्शक मन ला? तो मैं सुनाहूँ सर आपला रागी बनेल पढ़ी, काबर हाँ, की मोर रागी है योगेश जरूर यादव, जरूर जरूर। आज आगी लगायल गे हे। और कथा है गढ़नगरी उज्जैन से शुरू होते हो का तो थे रागिम का करेल पड़ी? हाँ हाँ हुकारू आप मन हाँ, जानत हो सर। जरूर जरूर। गढ़ उज्जैन जग जाहिरे वो जेखर बेटा हवे इंद्र सेन ना।
गढ़ उज्जैन जग जाहिरे वो जेखर बेटा हवै इंद्रसेन ना उहाँ राजा रही थे हाँ जी। चंद्रसेनी दीदी उहाँ राजा रही थे चंद्रसेनी दीदी वो है राजा के ये महाराजा ए बाई दे जी वो है राजा के ये महाराजा ए बाई दे जी। रागी गढ़ हाँ नगरी जी। उज्जैन कहत लागे हाँ जी। राजा के सुघर रंग महल में लइका ह जन्म धरे हे। आओ जब लइका ह जन्म धरे त रानी रूप राय कहत लागे का कहा जाना था हाँ। महाराज स्वामी मोर एक ठन बात ल मानतेस कहा थे 56 गढ़ नगरी में छठी के न्योता ल भेजतेस त गढ़ नगरी के मन जुरिया जतीस त मोर लइका के छठी ल मना डरते कहा थे। और हाँ काशी के पंडित ल बुलाए बर झन भुलावे भाई कहा थे। अब राजा रहा तेन दीवान ल बुलावा थे तुरंते और दीवान ल बुला के चिट्ठी पाती लिखा था का लिखा थे जाना था का लिखा थे एक चिट्ठी लिखे काबुल्ला ये दे काबुल्ला वो दूजे चिट्ठी लिखे लागत है एक चिट्ठी लिखे काबुल्ला ये दे काबुल्ला वो दूजे चिट्ठी लिखे लागत है तीजे चिट्ठी दीदी लाहौर भेजा थे वो तीजे चिट्ठी दीदी लाहौर भेजा थे ना ये चौथा चिट्ठी पृथ्वी राजा ला बाई दे जी ये चौथा चिट्ठी पृथ्वी राजा ला बाई दे जी। अब 56 गढ़ नगरी ला छठी के न्योता पहुँचते घोड़ा वाले घोड़ा मामा थे हाथी वाले हाथी मामा थे। अब रानी राय काका थे सब जना तो आगे महाराज फिर काशी पंडित अभिल नहीं आए तुरंते दीवान ला भेजते काशी और जैसे दीवान काशी पहुँचते देखत रही थे बड़े बिहनियल महाराज सू टूट के तुलसी चौरम पानी रिकोत रहा है। अब महाराज है देखते अरे 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 जजमान आवा थे आओ जजमान आओ मस्त सुघर आसन देते बैठा थे बोलते कहाँ लाए हो का आए हो कि थे मैं बोलो नहीं ये चिट्ठी ला देख और पढ़ के थे तो का कहा थे एक हाथ पाती देव थे ये दे देवे दीदी दूजे माँ करे सलाम ना एक हाथ पाती देव थे ये दे देवे दीदी दूजे माँ करे सलाम ना पाती खोला थे वो ये दे पंडित ना पाती खोले दीदी ये दे पंडित ना गढ़ उज्जैन जावन लागत है ये दी लागत है बाई दे जी वाह। गढ़ उज्जैन जावन लागत है ये दी लागत है बाई दे जी। आप काशी के पंडित रहते न अपन सबो सामान ला वेद पुराण ला धर के पहुंचते कहाँ गढ़ नगरी उज्जैन में। अब जिसने गढ़ नगरी उज्जैन पहुंचते रानी रूप राही रहे थे न सुघर चरण कमल ला धो के महल भीतरी में सुघर आसन दे के वाला बैठा थे। अब जैसे महाराज बैठे धरे थे काशी पंडित रानी का थे महाराज पंडित जी देर झन करो भाई मोर लइका का नाम करन ला तुरंत करो कहा थे। अब वो ती पंडित रहे रुक जा रानी साहिबा एक कंथिरान दे तब मैं तोर लइका का नाम करन ला करूँ का है। कहते नहीं नहीं भाई अब लकरी छाए हवे अब मन जब मंच मरी थन तो थोड़ा औ हंसाए गुदगुदाए बर हम रागी रही थे कोचकथे मोला कुछ ताकि थे ठीक है नामकरण करा तो। अब जिसने वेद पुराण ला निकाल के देखती का कहते आह कतका सुघर रूप रंग ही कहा थे तोर लइका के नाम राजा भरथरी रही लेकिन की थे। अब पंडित के लेकिन ला सुन के रानी चिंता में आ जाते कि भाई तोर सब बात हद बने है पंडित जी फिर ये लेकिन किंतु परंतु काबर बोलत हस्ते ला बता। बोलते कि रानी तोर लइका के नाम है राजा भरथरी रही लेकिन 12 बरस की उम्र में यहाँ योगी हो जाही। अब रानी राहते योगी हो के बात ला सुन के व्यथित हो जाते मन हा वो तरिया पार में भोले भंडारी के द्वार में पहुंचते और भोले भंडारी के ला हाथ जोड़ के विनती करते कि भोले बाबा कुछ तो उपाय बताओ मोर लइका के नाम ला बदल दो। भोले बाबा प्रकट होते बोलते कि नहीं रानी ब्रह्मा के लिखे है वो कभी नहीं बदल सके तो ते जा तोर दूध के दुहाई देही तो मान गौन ला सदत ओह बढ़ाही तोर लइका के गुण हमेशा गाए जाही। ऐसे करके रानी आथे खुशी खुशी बोलती का बार भोले भंडारी के आज्ञा है भाई भोले भंडारी के बाद ला तो त्यागे नहीं जा सके मना करे नहीं जा सके। रानी आथे रंग महल में सुघर खुशी इतना रही थे काबर चौथापन में लइका हो रही थे कि कोनो तो वारिस संभाले बर आगे है कोनो मेर भंडारा करा थे कोनो मेर कपड़ा बटा थे कोनो मेर मोहर बटा थे ऐसे करके सब जुरिया है। अब ओखर नामकरण के बारी रही थे। अब नामकरण बर महाराज रहा है तेनों ला पलना में डालते पलना में डालत एक ठन गीत जोड़ का कहा थे चलो संगी जाबो जी राजा के भुवना सोहर गीत गाए बर
चलो संगी जाबो जी राजा के भुवना सोहर गीत गाए बर सोहर गीत गाबो वो लैका ला खेलाबो ना सोहर गीत गाबो वो बाबू ला खेलाबो ना राजा के भुवना चलो संगी जाबो जी राजा के भुवना सोहर गीत गाए बर चलो संगी जाबो जी राजा के भुवना सोहर गीत गाए बर ऐसे करके ओकर नामकरण होथे। और जात जात काशिक पंडित की थे रानी तोर लइका के नामकरण हो गे लेकिन 12 बरस के पहली एखर विवाह ला तेहा कर देबे। तो ये संक्षिप्त रूप में से जन्म प्रसंग अच्छा ओखर कि कैसे राजा के जन्म होइस, कहाँ कहाँ न्योता गिस और कैसे खुशी मनाइस। ये सब ला आप अपन शैली में शैली में सुनात जोड़ा जाथन, बहुत सारे गीत संगीत और जोड़ा जाथन, तो भजन एमा अभी आथे। कोई ऐसे रिकॉर्डिंग एल्बम एल्बम बने हैं का प्रांजल जी, कुछ नहीं, फिल्म कहीं कुछ? मैं अभी तैयारी में हूँ कि कराहूँ तक काबर कि जब तक मैं तैयारी करत हूँ मोर गुरु ह आज्ञा दे दी कि हाँ आप तेला कुछ करा सकत हस रिकॉर्डिंग वगैरह, तब मैं वो चीज़ ला रिकॉर्डिंग कराहूँ। मोर गुरु माँ के रिकॉर्डिंग हो है टी सीरीज़ के टाइम में बहुत पुराना है जेमा कथा भी है गीत भी है। जी लेकिन मैं चाहत हूँ कि आजकल यूट्यूब में ऐसे होते कि कुछ अच्छा कंटेंट दूँ आप मन तो लोग ज़्यादा देर टिकथे। लेकिन आजकल शॉर्टकट के ज़माना होथे, हर कोई ला 5 मिनट 7 मिनट के गाना पसंद है, लंबा गाना दूँ तो कोई नहीं सुने। तो मैं पूरा कथा ला काम करत हूँ कि गीत के शैली में प्रयोग करके ओला आम जनमानस के बीच लाऊं। अभी मंच में प्रोग्राम आपके हाँ, मंच में भी बराबर। प्रस्तुति देत रही थन। 2023 से मैं जुड़े हूँ, फिर संस्थापन संस्कृति विभाग में रजिस्टर्ड करे हूँ लोक रागी भरथरी संस्था भाटापारा के नाम से। फिर वहाँ से लगातार प्रस्तुति चलत हवे। तो एमा अभी रेडियो टीवी में भी ऐसे कुछ प्रोग्राम आते का? गुरु माँ के आत रही थे अच्छा दूरदर्शन में, पुराना है। और मैं अपन बार बात कर रहा हूँ तो जब तक आकाशवाणी से मोर स्वर परीक्षण नहीं हो जाही तब तक वहाँ मोला अभी मतलब परमिशन वहाँ भी नहीं। भरथरी गायन के स्वीकारोक्ति है हाँ, मतलब? स्वीकारोक्ति का कि हर जगह है और लोक परंपरा शैली है तो कभी नंदाए नहीं। ये होते कि थोड़ा धूमिल हो जाते। जी आजकल के युवा पीढ़ी मन हा रुचि नहीं ले कि काबर करबो, उमला हर कोई ला चाहिए थोड़ा तामझाम। काबर की मानसिकता ये बने है कि तामझाम परफॉर्म करे से या तामझाम जनमानस के बीच रखे से आपके प्रसिद्धि बढ़थे। लेकिन मोला इसे लगथे यदि आप मौलिकता ला लेके चलो तो वो प्रसिद्धि पाए में विलंब हो सकत है, लेकिन प्रसिद्धि ऐसे जगमगाही कि ताउम्र आपके नाम है बरकरार रही। और सबसे बड़ई के बात यही है प्रांजल जी कि आप छत्तीसगढ़ी गीत ला लोकगीत ला ओकर परंपरा ला जीवित रखे हो इस उम्र में। सही कहा तो आजकल के युवा मन ला कुछ नया पद्धति नया तरीका पसंद आथे, पर ये परंपरागत पुराना तरीका ला आप इतना अच्छा चलात हो गुरु माँ के आदर के साथ। तो छत्तीसगढ़ में ये बहुत जरूरी है आज के युवा मन ला पहचानना कि हमर लोकगीत का रही, परंपरा का रही से और गीत मन के का भाव रही से। और इस संस्कार भी पैदा होते, एक आदर भी पैदा होते। और छत्तीसगढ़ के माटी में ये भरथरी के गायन कब से रचे बसे है, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी चलत दर है। पीढ़ी हस्तांतरित है। आप जैसे युवा आगे आए हो तो हम उम्मीद करथन कि बहुत संभावना है कर और ये जनता के बहुत प्यार मिली। और जात जात युवा मन ला कुछ आप संदेश देना चाहो तो हम स्वागत करबो आपके। बस मैं खुद युवा हूँ तो बस एक सुझाव ये देना चाहूँ कि कभी भी आप मन ह काम करत हो तो मौलिकता ला लेके काम करो, माटी ले जुड़ के काम करो। काबर काम तो बहुत सारा करे जा सकत है। जैसे मैं पहले ही बताया कि मैं फ़िल्म भी करे हूँ, छत्तीसगढ़ी एल्बम करे हूँ, वो सब करत-करत ऐसे रहिस कि हाँ चलो एक पहचान बना थे, लोग जानत हे, जाने ल धरत हे। लेकिन ऐसे का करो मैं यहाँ? भाव पक्ष कलाकार भी रहे हूँ। रामचंद्र देशमुख कृत चंदैनी गोंदा में राजू शर्मा सर के मार्गदर्शन में नर्तक भी रहे हूँ 4 साल वहाँ सर के साथ। लेकिन का इसे करूँ कि अपन पहचान बने? तो सुझाव है इस मोर गुरु माँ के कि मौलिकता और लोक गाथा भरथरी में रिसर्च करे हूँ तो महिला प्रधान शैली में क्यों शायद एक नया आयाम हो सकत है कि मंची प्रस्तुति दूँ तो एक पहचान बनी कि हाँ पुरुष कलाकार है, युवा कलाकार है तो प्रस्तुति देथे। तो आम जनमानस हर युवा मन ला यही सुझाव कि आप मन भी मौलिकता के साथ काम करो और प्रयास ये करो कि मौलिकता बने रहे। परिवर्तन प्रकृति के नियम बोलथन हम, परिवर्तन उतना ही करो जो वो विधा ला साधे। ये नहीं होना चाहिए कि ये गाथा विधा अवैराग्य गाथा है। अवैराग्य गाथा में आप नाचा गम्मत शामिल करो तो कहीं न कहीं ओकर मौलिकता ला भंग करत हो, दूषित करत हो। बिल्कुल तो बस वही प्रयास है कि मौलिकता ला मौलिक स्वरूप में ही प्रस्तुत करो। हाँ, रुचिकर बनाए बर ऐसे पारंपरिक गीत संगीत जोड़ो जेखर से वो रचना के या वो गाथा के मूल भाव धूलित नहीं होवत हे, धूमित नहीं होवत हे। तो बस यही है कि सही
प्रस्तुतिकरण हो। तो अभी भी का फ़िल्म में काम करत हो आप? नहीं सर, अभी मैं काम नहीं करत हूँ। अभी ऐसे है कि बस विशेष रूप से भरथरी विधा ल लेके काम चलत हे। हाँ, नाट्य करत रहिथो, रंगमंच में काम करत रहिथो। 2-3 पिछला रंगमंच करे हूँ, अभी भी हमर मन के तैयारी चलत हे, आचार्य रंजन मोड़क सर के निर्देशन में। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगिस प्रांजल भाई, और ऐसे हमन उम्मीद करथन कि ये सब परंपरा ला जनता बहुत प्यार दिही। संगवारी आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रांजल भाई के फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।